पेशी 28 तारीख तक बड़ी पुलिस रिमांड। अब तक की पूछताछ में कई अहम खुलासे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम पार्टी ने 12 सीटों पर शॉर्टलिस्ट किए उम्मीदवारों के नाम। मनीष सिसोदिया को मिल सकता है पटपटगंज से टिकट। और ब्रिटेन में पाकिस्तानी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। यात्रियों के बीच हुए झगड़े के बाद उतारा गया विमान। 2 मुसाफिरों को किया गया गिरफ्तार। तो क्वेश्चन आवर की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। मय्यप्पन इस वक्त पहुंच चुका है मुंबई पुलिस के मुख्यालय क्राइम ब्रांच में, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी हिमांशु राय वहां पर उससे पूछताछ करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। डेडलाइन खत्म हो गई और मुंबई पुलिस ने आज शाम 5 बजे तक डेडलाइन दिया था, लेकिन आज देर शाम करीब 8 बजे के आसपास मय्यप्पन पहुंचे मुंबई एयरपोर्ट और वहां से सीधे उन्हें ले जाया गया है मुंबई पुलिस मुख्यालय, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि मय्यप्पन श्रीनिवासन के दामाद हैं, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक भी हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मय्यप्पन पहुंच चुके हैं और काले रंग के टी शर्ट में वो मौजूद हैं। पत्रकारों का हुजूम वहां पर है और जो वहां पर धक्का मुक्की हो रही है। आप जो शख्स देख रहे हैं काले रंग के टी शर्ट में, ये है मय्यप्पन, जो कि श्रीनिवासन के दामाद हैं और इन पर आरोप है बिंदु दारा सिंह से 1 घंटे में 35 से 40 बार तक फोन पर बात करने का। बिंदु दारा सिंह ने अपने बयान में पुलिस के सामने साफ तौर पर कहा है कि कई बार बुकी से बातचीत करने के बाद वो सीधे मय्यप्पन से बात किया करते थे और इसी आधार पर और साथ साथ कई और जानकारी जो बिंदु दारा सिंह ने मुहैया कराई है मुंबई पुलिस के, उसके आधार पर मय्यप्पन से पूछताछ की जानी है। मय्यप्पन पहले सोमवार तक का वक्त मांग रहे थे, लेकिन कल चेन्नई मय्यप्पन से पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। उनके घर और दफ्तर पर उनके नहीं मिलने पर नोटिस चिपकाया गया था और उसके बाद आज शाम 5 बजे तक का उन्हें डेडलाइन दिया गया था और अब मय्यप्पन मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ होगी। जहां पर मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, यानी कि मुंबई पुलिस मुख्यालय उससे कुछ ही दूरी पर बिंदु दारा सिंह को एक इमारत में रखा गया है, जहां उसकी 3री मंजिल पर है। माना जा रहा है कि मय्यप्पन जो पूछताछ के बाद जानकारी देंगे, उसके बाद मय्यप्पन और बिंदु दारा सिंह को आमने सामने भी रखा जा सकता है, ताकि तथ्यों को सामने रखा जा सके। और यह भी बात सामने आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स में 3 वरिष्ठ क्रिकेटर से भी बातचीत की जा सकती है। उनमें से 2-1 नाम ऐसे हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हैं। ये आप सीधी तस्वीरें उस वक्त की देख रहे हैं जब मय्यप्पन को ले जाया जा रहा है। काले रंग का टी शर्ट पहना है मय्यप्पन, गुरुनाथ मय्यप्पन, जो कि श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष उनके दामाद हैं। और अब सवाल यहां पर यही आ रहा है, लगातार बात चल रही है कि क्या अब श्रीनिवासन को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। एनसीपी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी श्रीनिवासन के इस्तीफे की बात कही है और उनकी मांग लगातार तेज होती जा रही है। विकास हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, पूछताछ शुरू हो सकती है अब कुछ ही देर में? पूछताछ शुरू हो चुकी है। जब मैं बता दूं कि पहली मंजिल पर बना है जॉइंट कमिश्नर हिमांशु रॉय का दफ्तर, जहां पर अपनी होंडा एकॉर्ड गाड़ी से उतारने के तुरंत बाद पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करते हुए उनके दफ्तर में लेकर उनको चली गई है, जहां पर पूछताछ शुरू हो चुकी है। वैसे मैं बता दूं अजय कि जब वो यहाँ पर लाए गए, मय्यप्पन यहाँ पर लाए गए, तो माहौल एकदम अलग सा था क्राइम ब्रांच का। इसके पहले इस किस्म का माहौल देखने में आया नहीं। मैंने खुद कुछ पुलिस वालों को अपने मोबाइल कैमरे से ये पूरी हलचल को अपने कैमरे में कैद करते हुए देखा, तो एक उत्सुकता बनी हुई थी। इस क्राइम ब्रांच में हर पुलिस वाला ये जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसका इतना इंतजार करना पड़ा। उनको इस बात की जानकारी भले ना हो, लेकिन जब ये हलचल शुरू हुई, जब ये काफिला जब क्राइम ब्रांच के प्रीमाइसेस में एंटर किया, तो एक अजीब सा माहौल था। मैंने कई पुलिस वालों को अपना कैमरा खोल कर उनकी तस्वीरें निकालते देखा। बिल्कुल। तो ये माना जाए कि एक जमाने में संजय दत्त जब जेल से रिहा हो रहे थे तो उनसे लोग हाथ मिला रहे थे, और आज मय्यप्पन की तस्वीरें खींच रहे हैं और ये पुलिस के कार्यरत कर्मचारी हैं। जी बिल्कुल, इस किस्म का मय्यप्पन जो है उन पर शक की सुई गहराई हुई है, लिहाजा उनसे पूछताछ होनी है। वो एक बतौर एक सस्पेक्ट के तौर पर यहाँ पर पेश हुए हैं। ऐसे में उनकी तस्वीरें निकालने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आया। उनको ट्रीटमेंट जो मिली वो एक सेलिब्रिटी की मिली, न कि ऐसे शख्स की मिली जिसका कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी में नाम उठकर सामने आ रहा है। बहरहाल पूछताछ चालू हो गई है। जब मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ये पूछताछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा चलेगी, लेकिन इस एक डेढ़ घंटे के बाद इसका नतीजा क्या होगा ये कहना अभी से मुश्किल है। मैं बता दूं कि इस मामले में गिरफ्तारी की संभावनाओं से भी पुलिस ने इनकार नहीं किया हुआ है। बिल्कुल। और जैसा कि आप हमें अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि 3 भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स से भी हो सकता है कि पूछताछ की जाए, जिसमें 2 या शायद 3 मौजूदा चेन्नई सुपर किंग्स में आजकल आईपीएल में खेल रहे हैं।
बिल्कुल, विंदु दारा सिंह ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि 3 सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी उनसे लगातार संपर्क में बने हुए थे। उनके रोल के बारे में भी बहुत कुछ बताया विंदु दारा सिंह ने पुलिस को। अब यही रोल को एस्टेब्लिश करने के लिए मय्यप्पन से पूछताछ हो रही है। अगर मय्यप्पन ने कुछ पुख्ता तौर पर बता दिया पुलिस को, तो जाहिर तौर पर इन 3 खिलाड़ियों पर मुंबई पुलिस की गाज गिर सकती है। अजय, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर वापस लौटते हैं कुछ और जानकारी हासिल करने के लिए। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, काले टी शर्ट में मय्यप्पन हैं, गुरुनाथ मय्यप्पन, जो कि श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनके दामाद हैं। माना जा रहा था कि ये अपने आप को अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक के तौर पर प्रोजेक्ट किया करते थे, कहते थे कि यही करता धरता है चेन्नई सुपर किंग्स के। लेकिन आज दोपहर के बाद ऐसा लग रहा है कि श्रीनिवासन ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि चेन्नई सुपर किंग्स का आधिपत्य सिर्फ उनके पास था, मय्यप्पन का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्टेटस, जो ट्विटर स्टेटस है, उसे भी चेंज कर दिया है। वेबसाइट जो है उस पर भी अब मय्यप्पन का नाम पार्टनर की जगह हटा दिया गया है। अब उनका एक नया नाम दे दिया गया है। इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो ये लगातार बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद श्रीनिवासन अपने आप को इस पूरे मामले से अब अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दामाद से उनका कोई लेना देना नहीं था। अगर सट्टेबाजी में उनका दामाद शामिल था तो ऐसे में उनका कोई लेना देना नहीं था। फिक्सिंग में अगर उनका दामाद शामिल था तो इससे भी उनका कोई लेना देना नहीं था। और आइए अब आपको दिखाते हैं खेल मंत्री जितेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। और उसकी बात खुशी की बात है कि एक लॉ की, एक मजबूत और स्ट्रिक्ट लॉ की बात करी है। भविष्य में एक ऐसे कानून की कल्पना की जा सकती है, मानसून सत्र में ऐसा आ सकता है जो फिक्सिंग को रोकता है? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। इसका हमारा पूरा प्रयास हम कर रहे हैं और ऊपर वाले चाहते जरूर आएगा। साइलेंट फीचर बताएं, प्रपोज यही नहीं, अभी तो कुछ। तो अभी आपने देखा खेल मंत्री भी अपना बयान सामने दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कल शाम तक कपिल सिब्बल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है जिसमें किस तरीके से क्रिकेट में फिक्सिंग के इस जबरदस्त गोरख धंधे पर नकेल लगाई जाए, उसके लिए क्या नए कानूनों का प्रावधान हो, इस पर भी विचार किया जा सकता है। तो सरकार अब इसे काफी गंभीरता से लेती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये करोड़ों नहीं अरबों का मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इकबाल शेख जी मौजूद हैं, पूर्व मुंबई पुलिस के अधिकारी। अतुल वासन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है, पदमपति जी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इकबाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, विंदु दारा सिंह के जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जो मुंबई पुलिस के सामने उसने जो बातें कही हैं, जाहिर सी बात है उसे कोर्ट में सत्यापित भी करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बालिया बयान है। ऐसे में उस बयान के आधार पर गिरफ्तार किए गए लोगों को शिकंजे में लेना क्या मुंबई पुलिस के लिए आसान होगा? सबूत इकट्ठा करना बहुत आसान नहीं है मुंबई पुलिस के लिए। देखिए, ऐसा है कि यहां पर जो भी सबूत है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, मोबाइल सर्वेलेंस, उनकी बातचीत, अभी एक घंटे में कोई आदमी दूसरे आदमी से 35 बार अगर कांटेक्ट करता है मोबाइल पे, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। और पुलिस की जो इकबाल जी माफ कीजिएगा इकबाल जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी आईपीएल के कमिश्नर राजीव शुक्ला पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। देखते क्या शामिल हो, इसलिए सुबह लॉ मिनिस्टर से मिले, उनसे अनुरोध किया कि कड़ा कानून बनाया जाए ताकि मैच फिक्सिंग को रोका जा सके। वही स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कहा कि कड़ा कानून होना चाहिए, ऐसी आपराधिक उसमें हरकतों के लिए प्रोविजन होना चाहिए जिसमें लोग प्रोसिक्यूट किए जा सकें। और इसके लिए जो है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जेटली साहब, हम, अनुराग ठाकुर जी, सारे लोग की कड़ा से कड़ा कानून आए। श्रीनिवासन क्या पद पर बनी रहेंगे? जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है उनके दामाद पर, वो इस विषय पर कोई चर्चा। वेल, वी वांट a stringent, strong law to be enacted, and in that regard, Mr. Jaitley, who is the Vice President of BCCI and the Chairman of the Legal Committee of BCCI Disciplinary Committee, we met Law Minister in the morning, and then later in the day with the Sports Minister we had a meeting, and we requested him, urged him that a strong law should be brought to curb the tendencies of match fixing, so match fixing can be prevented and all those who are found guilty must be severely punished. तो आपने देखा राजीव शुक्ला कानून में संशोधन और बदलाव की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही श्रीनिवासन का मुद्दा पूछा गया चुप हो गए। उन्होंने कहा उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि बीसीसीआई इस बारे में चुप्पी साधी रहे? ऐसा कैसे हो सकता है कि अरुण जेटली के पास इस बारे में कोई जवाब नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुराग ठाकुर इस पूरे मसले पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है? और ऐसा क्यों है
कि बीसीसीआई बिल्कुल चुप बैठी है। इससे पहले कि चर्चा को और किसी और दिशा में ले जाएं, अतुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्रिकेटर होने के तौर पर क्या आपको आज लगता नहीं है कि श्रीनिवासन जी को खुद ही नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा एक सिनिक हो चुका हूं, मैं हार्डकोर हो चुका हूं, मैं देख चुका हूं कि हमारे सोसाइटी में दायरे में क्या क्या होता है, चाहे पॉलिटिक्स कर लें, तो मुझे उम्मीद नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे, मॉरलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो जाए मैं अपने आप को एब्सटेन कर लूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है जी, आपने मेरे पे उठाई है, और सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो कोई बात नहीं। पर आजकल का दौर ऐसा है कि बड़े हार्डकोर हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल लगे रहेंगे, आप के ऊपर है ओनर्स के, हमें आप करार दें कि हम क्रिमिनल हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात का इंतजार अब करना पड़ेगा। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी का हैंड, इसलिए मैं मानता हूं। अगर राजीव शुक्ला चुप हैं, आप देखें तो अरुण जेटली चुप हैं, विपक्ष के तौर पर हैं, लेकिन आज वो भी चुप हैं। अनुराग ठाकुर बिल्कुल चुप हैं। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है और इनके पिताजी को भी। उसके बावजूद ये सब लोग चुप हैं। शरद पवार चुप बैठे हुए हैं। तमाम जो क्रिकेटिंग एसोसिएशन के राजनीतिज्ञ हैं आज चुप बैठे हैं। सबको सांप सूंघा हुआ है। एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप देख लें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अलग अलग ग्रुप्स के हैं, पर जब बीसीसीआई के फ्लैग के तहत आते हैं तो एकजुट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कंबाइंड स्टैंड जो है एक तरह से अच्छी बात है, मैं मानता हूं, क्योंकि क्रिकेट के लिए अगर इस समय डिसजॉइंटेड हो जाएंगे तो बिल्कुल ही सारा का सारा जो मेहनत की है बिखर जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने एक सिंबॉलिक हेड चुप सब इस बात को लेकर है कि श्रीनिवासन जी को इस्तीफा देना चाहिए। यही अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप होता तो अभी पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते। यही अरुण जेटली आज अगर यूपीए का कोई मंत्री होता तो चिल्ला रहे होते, लेकिन आप सब चुप हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, वो मुझे पता है डिमांड होती है कि ये करें, पर कितनी बार आपने देखा है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई स्टेप डाउन करता है, नहीं करता। तो उसी बात पे अटकलें लगाई जाएं। आप सेम सवाल पूछेंगे तो वही सवाल दे के तंग आ चुके होंगे। अब बोलेंगे लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, और जब होगा तब होगा, वैसे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल यही बात है। पदम जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपने की, इसके बाद हम इकबाल जी के पास चलें। क्या टिप्पणी करने को बचा है? आपने देखा आज जो कुछ भी सुबह से शाम तक जो कवायद हुई है जी, वो आपको साफ साफ दिखाती है कि पेशबंदी की जा रही है, किलेबंदी की जा रही है, चारों पाए मजबूत किए जा रहे हैं। और जब देख लिया कि सारे मजबूत हो गए और तो उसके बाद जो है तो मैयप्पन जी अवतरित हो गए। और आप ये देखिए कि ये पिछले 12 वर्षों का फेनोमेनल जिसको कहते हैं राइज, जो उत्थान, जो उत्कर्ष और जो चरमोत्कर्ष इनका हुआ है। 2000 के पहले ये मिस्टर कहाँ थे? शायद कोई बता सकता है, अतुल भी शायद नहीं जानते होंगे, एक उद्योगपति के रूप में जरूर जानते थे इनको। ये क्रिकेट का ABCD भी नहीं जानते थे। आज क्रिकेट के अधिकृत शुभचिंतक हैं, एकमात्र हैं। और आज सच्चाई तो ये थी अजय जी कि इनको सबसे पहले आकर के आवाज मुखर करनी चाहिए रही कि क्रिकेट की गंदगी दूर करना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है और हमारी जवाबदेही भी है। लेकिन आज तक वो खामोश रहे और केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वहां भी जो रवैया दिखाया था वो विशुद्ध रक्षात्मक रवैया था, और उसके बाद एक शब्द नहीं बोले हैं। वो ये अपने आप में जाहिर करता है कि कहीं न कहीं दाग है, कहीं न कहीं दाग। इस्तीफा देने को तो तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या उम्मीद की जा सकती है। इकबाल जी, इस चर्चा को जरा हम वापस अपने ट्रैक पर ले आए जहां हम चर्चा कर रहे थे जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या बिंदु दारा सिंह के द्वारा कही गई बातों और मैयप्पन के कही गई बातों के आधार पर मुंबई पुलिस एक वाटर टाइट केस बना सकती है? क्योंकि पहले भी ऐसा देखने को मिला है, फिक्सिंग का मामला आया, बड़े बड़े क्रिकेटरों का नाम सामने आया, सब छूट गए, बेदाग आज सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। जी जी जी, अभी ऐसा था, इसके पहले जो क्रिकेटर्स पे जो एक्शन ली गई थी वो फिक्सिंग की ली गई थी। अभी जो एक्शन है इसमें चीटिंग है और बेटिंग और चीटिंग और प्लस फिक्सिंग है। अपना जो कानून है, संविधान है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 41 CRPC है, वो ये बताता है कि एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड ऑन सस्पिशन इफ देयर इज रीजनेबल सस्पिशन। और इसके आधार पे जो है ये भी यहाँ इतने सारे सबूत है, एक आदमी का दूसरे आदमी को 35 बार कॉल करना, वो आदमी जो पूरी टीम कंट्रोल कर रहा है और ये यहाँ से बेटिंग लगा रहा है, तो ये आधार पे और पुलिस की मशीनरी जैसा मैंने कहा है कि सस्पिशन पे चलती है जी। और ये 41 CRPC के आधार पे इनको आराम से मतलब अरेस्ट किया जाता है। यहाँ तो रेगुलर ऑफेंसेस रजिस्टर हो गए, ये सटोरियों के लिए, ये फिक्सर्स के लिए, बॉम्बे गैम्बलिंग एक्ट के अंडर में, चीटिंग इंडियन पेनल कोड एक्ट सेक्शन 420 के अंडर में ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं। तो इसमें डेफिनेटली
पुलिस जो है अरेस्ट करके इसमें आगे की कार्रवाई कर सकती है। इकबाल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब हम आपसे बहुत ईमानदारी से जानना चाहेंगे। इस पूरे मामले में अब तक ऐसा माना जा रहा है कि करीब 18 से 19 बुकीज को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब उनके ऊपर मामला भी चलेगा। लेकिन जो कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है वो बेलेबल ऑफेंस है, उस पर वो बाहर निकल जाते हैं, अपने धंधे में वापस लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो देखिए, जो बॉम्बे गैम्बलिंग एक्ट है वो बिल्कुल अवेलेबल ऑफेंस है, लेकिन इसके साथ में सेक्शन 420 और अदर धाराएं जो इंडियन पेनल कोड की आप